Good morning students, welcome back to your channel classes by सचिन शर्मा। ये क्लास 12 चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो है, पार्ट 2। इसमें मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो एक फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। काफ़ी सारे फार्मूलेज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में, और आप हर जो भी फार्मूले है उस क्वेश्चन को साथ आप उसको नोट कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन के साथ आप उसको नोट कर लीजिएगा रेड पेन से, ताकि जब आप उस क्वेश्चन को देखें तो आपको किसी तरह की डिफिकल्टी ना हो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने में। तो जो भी फार्मूला है प्लीज़ उस क्वेश्चन को उसके साथ ही लिखिएगा, ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एलएचएस को आरएचएस प्रूव करना है। तो देखिए एक आसान क्वेश्चन है, ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। हमारे पास एक फार्मूला है साइन 3 थीटा का, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फार्मूला बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करना है। जब एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। इन्वर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और 3 थीटा आपका आंसर आ जाएगा। और थीटा क्या था आपका, थीटा है साइन इनवर्स एक्स। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो बस आरएचएस को ले लीजिए और एक्स को साइन थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, एक्स को साइन थीटा पुट करा आरएचएस में, तो ये होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बस अब ये फॉर्मूला किसका है, 3 साइन 3 थीटा का है, तो इसकी जगह हम साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। बस साइन 3 थीटा लिख दिया, इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया, 3 थीटा आपका आंसर आ गया। और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये साइन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, थीटा यहाँ पे साइन, ये जो साइन है यहाँ पे वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स एक्स बन जाएगा, बिकॉज ये हो जाएगा एक्स बाय साइन, साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 3 साइन इन्वर्स एक्स। तो आपने आरएचएस को लेके एलएचएस प्रूव कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको एलएचएस आरएचएस प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स की जगह कॉस थीटा पुट कर देना है। तो बस एक्स की जगह जब आपने कॉस थीटा पुट करा आरएचएस में, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 कॉस थीटा। अभी किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा का, तो इसकी जगह मैं कॉस 3 थीटा लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। अब इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, 3 थीटा आपका आंसर आ गया। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर आ गया कॉस इनवर्स एक्स 3 थीटा का। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एलएचएस। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, जो कि फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए इंटू बी। और यहाँ पे ए क्या है 2/11 एंड बी क्या है 7/24 एलएचएस में। तो बस सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो अप्लाई कर दीजिए। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 24 और 11 का आएगा 264, और नीचे भी 11 और 24 का प्रोडक्ट जो आएगा 264 आएगा। 264 ऊपर चला जाएगा एलसीएम लोगे तो 264 माइनस 14, 2 इंटू 7 14, तो 264 माइनस 14 अपॉन में 264, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। और न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर एलसीएम लेके आ जाएगा आपका। न्यूमरेटर आया 24 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 7, ये आप एलसीएम लेके आप कर सकते हैं। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा ऊपर 125 और नीचे के बचा 250। तो 125 बाई 250 क्या हुआ, 1/2 कैंसिल हो गए। ये आपका क्या हो गया, आरएचएस हो गया। तो बस इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन था, सिंपल, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करा, सॉल्व करा और आपका आरएचएस आ गया ना। फोर्थ क्वेश्चन में हम टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक दिक्कत है कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस 2 को हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स थीटा का। देखिए 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला है, यहाँ पे थीटा 1/2 है। 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला। 2 टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, और थीटा यहाँ पे क्या है 1/2। तो हमने अप्लाई करा टेन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस दिस, ये आपका एलएचएस है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे है ये 1/4, 4 माइनस 1 3/4। जब 3/4 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4/3, तो हो जाएगा 4/3। सो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो बस अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। ए क्या है 4/3 और बी क्या है 1/7। तो बस अप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया 31/21 एंड 17/21। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया, आपके पास आ गया टेन इनवर्स 31/17, और यही आपका आंसर है। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है, मिस प्रिंटिंग हो रखी है, 2 नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो यही आपका RHS है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, tan इनवर्स बाहर है, तो अंदर आपको क्या बनाना है, अंदर आपको 10 बनाना है, क्योंकि tan इनवर्स से 10 कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 10 बनाने के लिए आपके पास ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए आपके पास स्टूडेंट साइन और नीचे होना चाहिए कॉस। ठीक है, तो अगर ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो 10 बन जाएगा और आपका 10 से tan इनवर्स कैंसिल होकर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है ये वाला 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को tan थीटा पुट करना पड़ेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, 1 + tan² थीटा होगा sec² थीटा। तो जब स्क्वायर से रूट निकालेंगे, स्क्वायर को रूट से हटाएंगे तो आपका सिर्फ sec थीटा बच जाएगा ऊपर, और sec थीटा को तो हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1/cos -1, और 1/cos -1 जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा 1 - cos अपॉन में cos, और नीचे आपके पास क्या है, 10 है, तो 10 को कन्वर्ट कर देंगे sin/cos पे, तो cos कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 1 - cos अपॉन में sin, और इनके फॉर्मूले हैं, इनके फॉर्मूले से आपके पास 10 बन रहा है। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, तो अब समझ में आ जाएगा चीज़ें जब आप देखेंगे सामने सॉल्यूशन। तो देखिए हमने क्या करा, x को tan थीटा पुट कर दिया, तो ये हो गया 1 + tan² थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे तो sec थीटा बच जाएगा, sec थीटा को चेंज कर दिया 1/cos पे। ठीक है, और नीचे 10 था उसको भी sin/cos में ब्रेक कर दिया। अब एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया, यानी कि cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो गए, आपके पास ऊपर बचा 1 - cos अपॉन में sin। अब 1 - cos का फॉर्मूला है आपके पास, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, 2 sin² थीटा/2, और sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला है 2 sin² थीटा/2, और sin थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। 2 और 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास ऊपर बचा sin, नीचे बचा cos। sin/cos क्या होता है 10, तो इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया थीटा/2, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। आपका आंसर आ गया 1/2 tan इनवर्स x। दैट्स इट, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में tan इनवर्स से बाहर, तो आपको क्या बनाना है, अंदर 10 बनाना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो p/q की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे p में यानी कि न्यूमरेटर में x नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में x में, डिनोमिनेटर में x है। तो देखिए इसका ये मतलब है कि हमें इसको सॉल्व करके 10 आना चाहिए। अब 10 कैसे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमरेटर में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में 10 कॉट बन जाता है तो 1/cot क्या होता है, 10 होता है, तो 1/cot 10 होता है और इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, थीटा बच जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, कॉट बनाना है, तो कॉट बनाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 1 + cot² थीटा होता है cos x² थीटा। तो देखिए cos x² थीटा -1 क्या होता है, cot² थीटा। तो ये ध्यान से देखेंगे कि cos x² थीटा -1 की फॉर्म में है, बस आपको यहाँ पे x की जगह cos थीटा पुट करना पड़ेगा। तो अगर आप x की जगह यहाँ पे cos थीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos x² थीटा -1, और cos x² थीटा -1 क्या होता है, cot² थीटा। ठीक है, cos x² थीटा -1 क्या होता है, cot² थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास बचा 1/cot, और 1/cot क्या होता है, tan थीटा होता है, इनवर्स से tan कैंसिल कर दिया, थीटा आपका बस बच गया, थीटा क्या है, cosec इनवर्स x, क्योंकि ये cosec वहाँ जाके इनवर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे समझा, मुझे क्वेश्चन p/q की फॉर्म में था, तो मुझे 10 बनाना तो 1/cot बनना चाहिए, 1/cot बनाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला था, मैंने बस उस फॉर्मूले को यूज़ करा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूले अप्लाई हो गए, 1 - cos थीटा होता है 2 sin² थीटा/2, और 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा/2। जब आप ये फॉर्मूले रखे गए तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, sin² थीटा/cos² थीटा हो गया tan² थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा/2 बच जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बस आपने 1 - cos x का जगह लिख दिया 2 sin² x/2, 1 + cos x की जगह लिख दिया 2 cos² x/2, 2 से 2 कैंसिल, tan² x/2 बच गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan x/2 बच गया, इनवर्स से tan कैंसिल, x/2 आपका आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला करेक्ट पता है, कोई भी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी नहीं है इन क्वेश्चन को समझने में, इट्स अ वेरी इजी, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। बस आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला इस क्वेश्चन के साथ में लिखना है, ताकि आपको फॉर्मूले देखते ही क्वेश्चन माइंड में आ जाए कि हाँ ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डिफिकल्टी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बाहर tan इनवर्स है तो सीधी सी बात है
आपको क्या बनाना है, अंदर 10 बनाना है, क्योंकि इन्वर्स से 10 कैंसिल होगा, ठीक है। अगर बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन बनाना है, अगर बाहर कॉट इन्वर्स है तो अंदर कॉट बनाना है, क्योंकि 10 इन्वर्स से 10 कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में है और p में न्यूमरेटर में x है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा रख दूँ, यहाँ ऊपर मेरे पास साइन थीटा हो और नीचे कॉस थीटा हो, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 हो सकता है, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर देता हूँ, तो x की जगह अगर मैंने साइन थीटा पुट कर दिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, देखिए x की जगह अगर मैंने साइन पुट करा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा, कॉस बच जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैंने क्या करा, मुझे ए स्क्वायर हटाना है, तो यानी कि यहाँ पे भी ए होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से दोनों के साथ ए स्क्वायर ए हो जाएगा तो ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट कर दिया, तो जब x की जगह ए साइन थीटा पुट करा तो ऊपर एक साइन थीटा है और नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन जब आएगा तो रूट से बाहर निकालोगे तो ए बच जाएगा, ठीक है, और ए ऊपर वाले ए से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर है साइन थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से उसको बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो बस अब देखिए ए कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, इनवर्स से टेन कैंसिल, थीटा बच गया, और थीटा क्या है, देखिए थीटा निकालने के लिए क्या करिए, सबसे पहले इस ए को इसके नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए। अब साइन को उधर ले जाइए, तो थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स एक्स बाई, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पूरे क्वेश्चन को, पूरे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दीजिए। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको फायदा नेक्स्ट स्टेप पे पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने इस पूरे को cos x से डिवाइड कर दिया, तो जब cos x से डिवाइड करा मैंने, तो ये 1 माइनस टेन एक्स बन गया और ये बन गया 1 प्लस टेन एक्स, क्योंकि पूरे को cos से डिवाइड करा है, तो ये cos cos कैंसिल 1 माइनस टेन एक्स, cos cos कैंसिल 1 प्लस टेन एक्स, क्योंकि साइन बाय cos क्या होता है, टेन एक्स होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई आपके पास, आ गई जब आपने पूरे को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को लिख रहा हूँ 10 पाई बाय 4, 1 को क्या लिख रहा हूँ, 10 पाई बाय 4 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 10 पाई बाय 4 जो होता है 10 45 डिग्री, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह में 10 पाई बाय 4 बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। तो 10 पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाय 4 टेन एक्स। ऐसा क्या करा मैंने यहाँ पे, देखिए मैंने 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू टेन एक्स इज 10 एक्स, 1 इंटू टेन एक्स इज 10 एक्स। बस मैंने क्या करा, मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला क्या है, ये वाला 10a माइनस 10b अपॉन ए 1 प्लस 10a 10b। तो ये मैंने फॉर्मूला बनाया, देखिए 10a माइनस 10b अपॉन ए 1 प्लस 10a 10b। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला, इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ बन रही है, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है, 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, ठीक है। बस मुझे इसको इस फॉर्म में लाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें चेंज कर दी है, 1 की जगह लिख दिया 10 पाई बाय 4, तो 10a माइनस 10b अपॉन ए 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका है, 10a माइनस b का, और a क्या है पाई बाय 4 और b क्या है x, तो बस मैंने लिख दिया 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस x, इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया पाई बाय 4 माइनस x। तो मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करा, पूरे क्वेश्चन को cos x से डिवाइड करके ये फॉर्म बनी, इस फॉर्म को मैंने इसमें कन्वर्ट करा, यहाँ पे ये फॉर्मूला इस चीज़ का है, अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पे है 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब आपके पास एक फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, क्या फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x की जगह आप tan थीटा रख दोगे, मान लीजिए a स्क्वायर नहीं होता तो ये हो जाता 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे 1 होना चाहिए था फॉर्मूले के हिसाब से, बट यहाँ पे क्या है a क्यूब है, तो मुझे इस a क्यूब को हटाना है, मुझे इस a क्यूब को हटाना है, क्योंकि अगर मैं इस a क्यूब को हटा देता हूँ तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। तो फॉर्मूले को बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने पूरे को a क्यूब से डिवाइड करा, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 चाहिए, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए मैंने पूरे को a क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो a क्यूब से जब डिवाइड कर दिया मेरे पास क्या क्या बच गया, तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करा तो ये हो गया 3x बाई ए माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला ये बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है, बस यहाँ पे x बाई ए की जगह tan थीटा रखना है।
अगर आप एक्स बाई की जगह टेन थीटा रख देते तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बन चुका है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो बस एक्स बाई की जगह आप क्या कर दीजिए, टेन थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, ये बन गई टर्म। अब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह में लिख सकता हूँ टेन 3 थीटा लिख दिया। तो टेन 3 थीटा लिख दिया मैंने, इन्वर्स से टेन कैंसिल हो गया, 3 थीटा बच गया। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स बाई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में मुझे 1 चाहिए था, तो मैंने ए क्यूब से डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 आसान क्वेश्चन है, 2 फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने हैं आपको। फॉर्मूले क्या है, देखिए फॉर्मूले ये है, साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर होता है 2 टेन इनवर्स थीटा के इक्वल। तो देखिए ये जो फॉर्म है यही चीज़ की फॉर्म है, ये देखिए। ठीक है, बस यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, एक्स है। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, 2 टेन इनवर्स एक्स का बन रहा है। ठीक है, 2 टेन इनवर्स एक्स का, देखिए यही चीज़ बन रही है यहाँ पे। और ये फॉर्मूला है आपका कॉस्ट इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, वाई है। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस इनवर्स सॉरी 2 टेन इनवर्स वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 टेन इनवर्स वाई लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला है मेरा 2 टेन इनवर्स एक्स का, ये फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स वाई का। ठीक है, ये है फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स का, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, एक्स है, और यहाँ पे थीटा क्या है, वाई है। तो 2 टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया ये। अब 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, बाहर 10 अंदर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब ये फॉर्मूला बन रहा है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। ए क्या है एक्स और बी क्या है वाई, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस पहले 2 फॉर्मूले अप्लाई करें, 2 कॉमन लिया, ये टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए क्या है ये और बी क्या है ये। तो बस सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। ठीक है, अब ये क्या करना है, टेन इनवर्स का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस 10 को मैंने वहाँ ले जाके 10 वहाँ जाके टेन इनवर्स क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ जाके क्या हो गया, 10 पाई बाय 4 हो गया। और 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया इसको। ये देखिए ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम आएगा, तो डिनोमिनेटर को लिखने की जरूरत नहीं है, अगले स्टेप में डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगी, बस जो चीज़ें एलसीएम लेके आई वो लिख लीजिए। तो न्यूमरेटर में आएगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2, ये तो हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जब एलसीएम ले लोगे तो ये x माइनस 2 और x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 यानी कि x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और दोनों का डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास -3 आएगा, 10 पाई बाय 4 1 होता है। ठीक है, और ऊपर ब्रैकेट ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये टर्म बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऊपर सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, 2x स्क्वायर बच गया, और ये -3 वहाँ -3 उधर चला गया, तो 2x स्क्वायर -4 ऊपर बच गया इक्वल टू -3, ये -4 उधर जाके +4 हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आई, +-1/√2। सिंपल क्वेश्चन था, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करा, टेन इनवर्स को उधर ले जाके 10 पाई बाय 4 बना दिया, और उसके बाद सॉल्व करा है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट आपके पास है, आसान क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ यह आसान क्वेश्चन है, इस 1/2 को क्या कर सकते हैं आप, 1/2 को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, जो कि साइन पाई बाय 6 1/2 हो के इक्वल होता है, तो बस मैंने कर दिया। ठीक है, अब इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 इंटू पाई बाय 6, और 2 इंटू पाई बाय 6 का मतलब क्या बचा, पाई बाय 3, 2 इंटू पाई बाय 6 का मतलब पाई बाय 3, तो आपके पास बचा फॉर्मूला 2 कॉस पाई बाय 3, 2 कॉस पाई बाय 3, क्योंकि 2 इंटू पाई बाय 6 को सॉल्व करा था तो पाई बाय 3 बच गया था। तो कॉस पाई बाय 3 क्या होता है, कॉस पाई बाय 3 होता है 1/2, तो 1/2 और 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 बच गया। अब 1 किस पे होता है, 10 पाई बाय 4 पे होता है, तो 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, आपका आंसर पाई बाय 4 आ गया। तो मैंने क्या करा इस क्वेश्चन को, 1/2 को साइन पाई बाय 6 की फॉर्म में लिखा, इनवर्स से 10 साइन कैंसिल करा, 2 इंटू पाई बाय 6 इज पाई बाय 3, 2 कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल 1 बच गया, 10 इनवर्स 1, अब 1 को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाय 4, इनवर्स से 10 कैंसिल, पाई बाय 4 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ये वाले देखिए, ये 3 फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा का सम π/2 होता है, सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा का सम π/2 होता है, एंड टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का सम भी π/2 होता है। यानी कि ये 3 फॉर्मूले हैं π/2 के। बस ध्यान रखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थीटा दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि थीटा अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ π/4 है तो यहाँ पे भी π/4 होना चाहिए, यहाँ पे π/6 है तो यहाँ पे भी π/6 होना चाहिए। मतलब दोनों का थीटा अगर सेम है तो ही π/2 बनेगा। और फॉर्म किसके साथ, कौन किसके साथ है, साइन के साथ कॉस है, सेक के साथ कॉसेक है और टेन के साथ कॉट है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने क्या करा, इस साइन को मैं उधर ले जाता हूँ, तो जब उधर लेके जाओ तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1, अब देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, π/2। क्यों, क्योंकि 1 किस पे होता है, साइन 1 होता है π/2 पे, तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन π/2, इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और π/2 बच जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 91 होता है, इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और π/2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x = π/2। अब अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूँ, जो मेरे पास फॉर्मूला है, तो इन दोनों का सम π/2 तभी होता है जब यहाँ पे थीटा दोनों का सेम होता है। तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1/5 है तभी दोनों का सम 5/2 होता है। तो बस दोनों को कंपेयर करके मेरे पास आंसर आ गया कि x की वैल्यू क्या है, 1/5 है। यही आपको निकालना था यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का सम 5/2 तभी होता है जब थीटा सेम होता है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, तो बस x की वैल्यू क्या हो गई, 1/5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, ये देखिए, टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा का सम क्या होता है, π/2 होता है। तो बस टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इन दोनों का सम क्या हुआ, π/2, क्योंकि दोनों का थीटा सेम है, a और a। तो यानी कि इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ ना। कॉट π/2 मतलब कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करी है। ये एक फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है स्टूडेंट, और मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए आपके जो भी फॉर्मूलेज है उस क्वेश्चन के साथ में नोट कर लीजिए, रेड पेन से नोट कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को मेमोराइज करने की कोशिश करिए अपने माइंड में, किस तरीके से स्टेप्स बैठ रहे हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप उसको सेकंड टाइम के लिए नोट ज़रूर करिए। देखिए, अगर आपको अपना काम आसान करना है तो आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर, इस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ईजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका काम आसान होगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के टाइम पे आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते। तो स्ट्रेटजी, प्रोसेस, सिस्टम बहुत मैटर करता है अपने काम को आसान करने के लिए। सो आई होप मैं आपको ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझा पाया होगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का सजेशन देना है जिससे मेरे लेक्चर में इंप्रूवमेंट हो सके, यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।